रहेगी। भारतीय सिविल एविएशन का भी पाकिस्तानी तैयारों के लिए अपनी फजाई हदूद 23 मई तक बंद करने का नोटिस जारी। पीआईए की सिर्फ एक मलेशिया जाने वाली परवाज को चीन से होकर मंजिल पर पहुंचना होगा। इससे पहले जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इंडियन एटम बम का असर पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि ये मुल्क लंबा है। ये मुल्क इस तरह से लंबा है, लिहाजा इस मुल्क पर असर नहीं होगा, क्योंकि एटम बम के लिए इस तरह का मुल्क चाहिए होता है, ऐसे गोल किस्म का मुल्क चाहिए होता है जहां पर अटैक हो सके। तो जावेद चौधरी साहब पता नहीं अजीब ही उन्होंने शुरलियां छोड़ी हुई अपने तौर पर, और वो शुरलियां लगातार छोड़े जा रहे हैं। गया है कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है पाकिस्तान के लिए, और 23 मई तक के लिए। अजीब, पाकिस्तान का जो एनवॉय है वो ट्रंप को उसने कॉल किया है, उसे पुकारा है ट्रंप को, उससे मुतालबा किया है, मुतालबा क्या कह सकते हैं, ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तरला किया है उसके सामने कि खुदारा आप ये जंग रोकें। साहब, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बगैर गुजर जाएं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में जब से जंग की खतरा आया है, पाकिस्तानी लीडरशिप मुल्क से भागना शुरू हो गई। कभी वो किसी की मोजिज फैमिली को कहते हैं वो भाग गए, अब वो ये कह रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे जो वफाकी वजीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो जनाब मुल्क से फरार हो गए हैं। ये कि सब कुछ बंद, खत्म, शुद्ध, कोई नाता नहीं। इससे पहले हमने आपको बताया आर्टिस्ट, सिंगर्स, राइटर्स के इंस्टाग्राम, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड जितने भी और जो भी कोई नाता रिश्ता बनता था, तो भारत ने वो सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। और अब ये किया गया है कि एयर स्पेस भी बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। बंद करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कभी भी हमला हो सकता है। क्या ये हमला करने लगे हैं? जैसे कि ये बात कही जा रही थी ना कि जैसे ही पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस क्लोजर की खबर आई, गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई, तो कहा जाने लगा हो ये तो लगता है कि इंडिया ने जो गिलगित बल्तिस्तान है उस तरफ से हमला करना है, या क्या वहां पर हमला करने लगा है, वहां पर कुछ होने लगा है। तो ऐसे ही जब इंडिया ने अपनी एयर स्पेस बंद किए तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि कुछ होने लगा है। अब देखें, ये जो खौफ है ना, ये तो रहेगा, ये पता नहीं कब तक रहेगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रहेगा जब तक रहेगा, जब तक ये कुछ हो नहीं जाता। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ अगली खबर, और वो अगली खबर ये है कि वो जो मैंने कहा कि क्या ये लब्बैक लब्बैक वर्सेस बिश्नोई बिश्नोई होगा, क्योंकि भारत ने जिहादी एलिमेंट्स का एक तोड़ ढूंढ लिया है। मैंने जब ये कहा स्टार्ट में कि लोहा लोहे को काटता है, तो मैंने इसलिए कहा कि लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है कि जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं और जो नारे लगाते हैं जिहाद के और मारने के और भारत में घुसकर मारने के, उसके जवाब में अब इंडिया का एक बड़ा मशहूर गैंग है। आपको पता है, अब लॉरेंस बिश्नोई का इसलिए सबको ज्यादा पता है कि जो सलमान खान के ऊपर जो हमला हुआ और बहुत कुछ उसके अंदर चलता रहा, उस कई एक ऐसे केसेस हैं जिसमें उसका नाम लिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही खतरनाक बंदा कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक गैंग का नाम है ये। उसके बंदे जगह जगह कहते हैं पूरी दुनिया में मौजूद है, और जिसको भी मारना वो शू करते हैं और वो मारा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट जो है वो शेयर की गई है उसकी तरफ से, और वो धमकी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं सोनम महाजन की तस्वीर, वो इसलिए कि मैंने सबसे पहले ये खबर जहां पर पढ़ी वो सोनम महाजन की उस पर पढ़ी। सोनम महाजन का जो सोशल मीडिया यानी कि एक्स अकाउंट है उसके ऊपर मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए उनकी लगाई कि भाई वहीं से पढ़ी है मैंने, पहले मुझे पता वहां से चला कि अच्छा जी ए हो रहा जे, ए हो गया जे। उसमें उन्होंने लिखा है ओ गॉड, आगे वो लिखती हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है गैंग, उसने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को ओवर दी ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है इसके ऊपर। और फिर जो जब मैंने ढूंढा, इसको रिसर्च किया कि अच्छा जी ये सिलसिला है, कहां पर, कैसे, किस तरह, तो मुझे ये पता चला कि ऐसा ही हुआ है। और अब मैं आपको ये जरा ये सारी डिटेल में बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी तरफ से क्या लिखा गया है, उन्होंने लिखा है जनाब कि ये जो है ना हम पाकिस्तान के अंदर घुस के 1 लाख जितना जो एक बंदा है, यानी एक बंदा जो 1 लाख के बराबर है, उसको घुस के मारेंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रेट किया, और वो उनका कहना यह है कि
यानी कि इस गैंग का या बिश्नोई की तरफ से जिसने भी ये स्टेटमेंट जारी किया या उसने खुद भी, यानी जो भी उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में किया गया है वो नाजायज मासूम लोगों को जो मारा गया है, तो हम जायज लोगों को मारेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के जायज लोगों को मारेंगे। तुम लोगों ने भारत के अंदर घुस के कश्मीर में जो बेचारे मासूम लोगों को मारा, ये उन्होंने लिखा है एक सोशल मीडिया पोस्ट पर। यानी इन अदर वर्ड्स हमें आप भारत से बचाएं। उससे पहले एक डेंटोनिक साहब को रात 3 बजे बिठा दिया जाता है मीडिया के सामने और वो कहानियां डालता है, ये हो गया वो हो गया, भारत ने जंग कर दी, दुनिया को इधर रोकना चाहिए। ये मिन्नत तरला प्रोग्राम पूरी कौम को जलील कर रहा है। और अयाज सादिक ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि बाजवा की क्या हालत थी, माथे पे पसीना था और टांगे कांप रही थी। यहां पे सूरत हाल ये है कि हमारी फौज का बयानिया ये है कि भारत ने हमला किया तो अवाम उसका मुकाबला करेगी। क्या आपको पता है कि दुनिया की वाहिद फौज है जो ये दावा करती है कि अगर किसी बैरूनी जहारियत का सामना हुआ तो अवाम उसका मुकाबला करेगी। अगर अमेरिकी फौज जो दुनिया की ताकतवर अफवाज में से एक है, उसका कोई जर्नल ये बात करे कि अगर अमेरिका पे हमला किया रूस ने या अमेरिका पे हमला किया चीन ने और अमेरिका की अवाम दिफा करेगी, यकीन माने उसको उसी वक्त नौकरी से निकाल के भेजा जाएगा घर के। तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस मर्ज की दवा हो? दिफा अवाम ने करना है, तनख्वाह तुम क्यों ले रहे हो, ओहदे तुम क्यों एंजॉय कर रहे हो? ठीक है, तो एक सिंबॉलिक सी चीज होती है कि जी अवाम ने दिफा करना है, लेकिन ये उसको संजीदा ले बैठे हैं। वो मैं हूं जावेद चौधरी का क्लिप चल रहा है, पता नहीं वो एआई का क्लिप, मुझे तो लगता है कोई इतना बेवकूफ और पागल कैसे हो सकता है। जी आपके घर में जो जो हथियार पड़े हुए उनको तेल शेल लगा लें और आर्मी चीफ जब कहें आपने जंग की तरफ निकल पड़ना है। दुनिया के किस मुल्क में होता है कि सिविलियंस को ये कहा जाता है? फौज रखी इसीलिए जाती है, उनके अयाशियां, उनके लल्ले तलल्ले, उनके कारोबार, उनके मजालिम इसीलिए सहे जाते हैं। देखिए हमारी फौज को अगर आपने समझना है ना, तो आपने लायन डॉक्यूमेंट्री देखनी है एक। ये मेरा मशवरा है आप सबको, आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे चैनल पे जाके देखनी है या आपने यूट्यूब पे सर्च करके देखनी है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं और पहले भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया। इसके साथ अटारी बॉर्डर क्लोज करने के साथ कई बड़े फैसले लिए, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब भारत की ओर से तगड़ा पलटवार किया गया है और पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस भारत ने बंद कर दिया गया है। ये कई मायनों में पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट पहुँचाने वाला फैसला साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया को बैन किया ही था, वहीं पाकिस्तान के एक्टर्स को भी भारत ने बैन कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान का एयर स्पेस बैन करने में पाकिस्तान को काफी बड़ा नुकसान है। इसके अलावा भारत को स्ट्राइक करने में काफी ज्यादा मदद भी मिलने वाली है।